चलिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि आपका सबसे पहले क्लासीफाई आपको करना है इस क्वेश्चन में। तो क्लासीफाई आपको करना है क्या चीज, सिंपल कर्व को। तो सिंपल कर्व कौन है, देखिए एक ये वाला सिंपल कर्व है, फिर ये वाला सिंपल कर्व है, फिर आपका ये वाला सिंपल कर्व है, देन ये वाला सिंपल कर्व है, और फिर ये वाला सिंपल कर्व है। इसको हम लोग सिंपल कर्व कहा करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सिंपल क्लोज्ड कर्व किसे कहा करेंगे। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो होता है वो चलिए अब देखेंगे। तो जिनमें से ये वाला है, देन ये है, ये वाला भी क्लोज है, ये वाला भी क्लोज है, और ये भी क्लोज है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व कहा करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम लोगों को पॉलीगॉन निकालना है। तो पॉलीगॉन किसे कहते थे, तो आपको मालूम है कि अगर स्ट्रेट लाइन से अगर वो क्लोज्ड है पूरी तरह से तो वो पॉलीगॉन कहलाता है। जैसे देखिए यहां से यहां स्ट्रेट लाइन है, फिर यहां से यहां स्ट्रेट लाइन, 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 और ये पूरी तरह से क्लोज हो गया तो ये आपका पॉलीगॉन हो गया। उसी तरह से ये भी आपका देखिए यहां से यहां स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां स्ट्रेट लाइन, और ये क्लोज भी है, इसलिए ये भी पॉलीगॉन हो गया। यहां पर स्ट्रेट लाइन है ही नहीं तो ये आपका पॉलीगॉन नहीं हुआ। अब बात करते हैं इसके विषय में। तो ये भी पॉलीगॉन है क्योंकि यहां से यहां स्ट्रेट लाइन, फिर 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 यहां से यहां स्ट्रेट लाइन, और ये क्लोज्ड है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये पॉलीगॉन है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है लेकिन आप देख लीजिए कि यहाँ पर मुड़ा हुआ है और यहाँ पे मुड़ा हुआ है, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये वाला हिस्सा देखिए मुड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, तो ये भी आपका पॉलीगॉन नहीं हुआ। सो बहरहाल कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये हो गया कि पॉलीगॉन के कैटेगरी में ये है आपका, ये है और ये वाला है। चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसे कहते हैं। तो देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, बाकी नहीं है। कारण पूछेंगे आपकी क्या कारण है, तो देखिए जिस पॉलीगॉन के अंदर आप डायगोनल बना सकते हैं, जैसे यहां से हम डायगोनल बना सकते हैं, यहां से यहां हम डायगोनल बना सकते हैं, उसी को हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन के विषय में। तो कॉनकेव पॉलीगॉन उसको कहते हैं कि वैसा पॉलीगॉन जिसको बाहर से हम स्ट्रेट लाइन जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ेंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे। तो ये 1 वाला जो और ये 4 वाला है, ये आपका कॉनकेव पॉलीगॉन होता है। सो बहरहाल आप इस पूरे क्वेश्चन में ये सीख पाए कि यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, ये तमाम पॉइंट यहाँ पर आप समझ पाए हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो आपको कह रहा है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहते हैं, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको मालूम है कि वो 4 साइड से घिरा होना चाहिए। तो देखिए हमने एक इस तरह से बना लिया जो 4 साइड से घिरा हुआ है, 1 2 3 4। आप चाहे तो इस तरह से नाम भी लिख लीजिए, ABC एंड D, ठीक है। अब ये आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब कितना डायगोनल, तो डायगोनल किसे कहते थे कि इस पॉइंट से पकड़ के इसके ठीक सामने वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दीजिए, फिर यहाँ पर इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। तो टोटल आपको कितने डायगोनल्स दिखाई दिए, एक तो आपका AC डायगोनल है और दूसरा BD डायगोनल है। एक ये वाला डायगोनल हुआ और एक ये डायगोनल हुआ। तो अगर आपसे पूछता है कि कितने डायगोनल्स है तो कितना का जवाब देंगे आप यहाँ पर कि आपके पास 2 डायगोनल्स हैं। तो आई थिंक आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि इसमें करना क्या है। उसी प्रकार से चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में और रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। अब आपको हेक्सागोन बनाना है, तो हेक्सागोन कहने का मतलब 6 साइड होना चाहिए। ये 3 हो गया, 4 5 देन 6 हो गया। तो 6 साइड से अगर घिरा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोन बोला करेंगे। अब देखिए यहां से यहां एक डायगोनल आपका बना, फिर आप देखिए यहां से यहां एक डायगोनल बनेगा, फिर यहां से यहां एक आपका डायगोनल बनेगा। उसी प्रकार से आप देखिए कि यहां से यहां एक डायगोनल बनेगा,
फिर आप यहाँ से यहाँ डायगोनल बना सकते हैं, उसके बाद आप फिर यहाँ से यहाँ डायगोनल बना सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ डायगोनल बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से और भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि हम लोग बहुत सारा डायगोनल बना सकते हैं। एक्चुअली इसमें 9 डायगोनल्स बना सकते हैं। कितने डायगोनल्स? 9 डायगोनल्स। तो आप इसको बना के देखिए, टोटल 9 डायगोनल्स इसमें आपके बनेंगे। अब देखिए सी वाले क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जब वो 3 साइड से घिरा होता है कोई चीज, तो इसको हम ट्राइंगल कहते हैं। अब इस ट्राइंगल में कितना डायगोनल बनेगा? तो देखिए इस पॉइंट से इसके सामने कोई पॉइंट ही नहीं है, आप खींच ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर भी है ही नहीं, इसको करेंगे तो यहाँ ऐसे बन जाएगा। तो ये तो साइड पे गिर गया ना, तो ये भी साइड पे गिर गया, ये भी साइड पे गिर गया, मतलब कि ये आपका डायगोनल नहीं बनता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल में क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई डायगोनल नहीं होता है। मतलब आप यहाँ लिखेंगे नो डायगोनल। ठीक है, यानी ट्रायंगल में डायगोनल का फॉर्मेशन नहीं होता है। चलिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो आपको यहाँ देखना है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और कह रहा है कि उसके एंगल को अगर आप जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 4 साइड वाला एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं, और क्योंकि इसके अंदर डायगोनल का फॉर्मेशन होगा, जैसे यहां से यहां एक डायगोनल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ डायगोनल बनेगा, तो ये आपका क्या हो गया? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब आपको क्या करना है, यहां से यहां जो एंगल बन रहा है इसको एंगल 1 दे दीजिए, इस वाले को हम लोग एंगल 2 कहेंगे, इस वाले को एंगल 3 कहेंगे, और यहां वाला जो एंगल है यहां से यहां इसको 4, इसको 5 एंगल, और इसको एंगल 6 बोला करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं किसके अंदर, इन ट्रायंगल, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में हमने डिवाइड कर दिया है। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल के अंदर आते हैं ए बी सी के अंदर, देखिए इस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी के अंदर देखिए, तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि एंगल 6 को जोड़ दीजिए, प्लस एंगल 5 को जोड़ दीजिए, प्लस एंगल 4 को जोड़ दीजिए, तो आपको मालूम है कि हम लोग जब किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स को जोड़ते हैं टोटल, तो कितने के बराबर आता है? 180 डिग्री के बराबर आता है। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसी प्रकार से चलिए अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, ए सी डी के अंदर आते हैं। ए सी डी, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब आपको क्या करना है कि इस पूरे को जोड़ना है। तो अब देखिए, आप अगर पूरे को जोड़ते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान के चलते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, सारे एंगल को हमने जोड़ दिया। अब देखिए 180 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 के बराबर आएगा। ठीक है, सो यहां पे आप देखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 6 को एक साथ रखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 6 को एक साथ रख देंगे, क्योंकि इससे पूरा मुझे एंगल 1 मिल जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एक साथ रख दीजिए आप। देन अब हम लोगों को एंगल 2 प्लस एंगल 5, तो ये 360 डिग्री के बराबर आ जाएंगे। एंगल 1 एंगल 6 को देखिए मिला के ये क्या बन रहा है? एंगल ए बन रहा है, प्लस एंगल 3 और एंगल 4 को मिला देंगे तो एंगल सी बन जाएगा, प्लस एंगल 2 का नाम क्या है? यहाँ पे एंगल डी है,
प्लस एंगल 5 का नाम क्या है, एंगल बी है। तो इस प्रकार से 360 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आप चारों एंगल को जोड़ते हैं क्वाड्रिलेटरल में तो वो कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप चाहे तो इतना करके भी दिखा सकते हो, नहीं तो सिंपली आप कहोगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जब चारों एंगल हम जोड़ते हैं, मतलब ये पूरा वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, तो जोड़ने पे टोटल इन एंगल्स का सम कितना आएगा, 360 डिग्री आता है। तो ऑलवेज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूज करके हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। अगला इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। यानी कि अगर मान लीजिए कि कॉन्वेक्स नहीं है, यानी कि कॉनकेव अगर हम बना लेते हैं, तो क्या 360 डिग्री आएगा? तो जवाब क्या होगा, यस आएगा। अब आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। तो अब आप यहां पे चलिए, इस तरह से हम लोग थोड़ा सा एरोप्लेन टाइप का शेप बना लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये ऐसा पॉलीगॉन है जो क्या है आपका, किस टाइप का है, जी हाँ, ये आपका कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है। क्यों है? क्योंकि बाहर में आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो एंगल यहां पे फॉर्म करेगा, यहां पे जो एंगल फॉर्म करेगा, यहां पे जो एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है, और भी जगह पे, जैसे इसको अगर हम लोग दो भागों में, दो ट्रायंगल के भागों में अगर इसको तोड़ देते हैं तो यहां पर एंगल और यहां पे एंगल बनेगा। तो इन चारों एंगल का सम भी जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 360 के बराबर ही होगा। कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। क्योंकि देखिए ट्रायंगल के अंदर फिर वही प्रोसेस आप यूज करोगे, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 3 ले लो, तो एंगल 1 2 3, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितने के बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। इसी प्रकार से मान लीजिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल को मान लेते हैं, उसको भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर। सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रूफ होगा। तो आप अपनी कॉपी में इसको अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसमें आपको एग्जामिन करना है, बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना है और देखना है। जैसे ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितने यहाँ पे है, 3 साइड है, इस तरीके से, ठीक है। उसी प्रकार से और भी चीज हम लोग देखते हैं। तो अगर ये 3 साइड से घिरा हुआ है तो ये एंगल और इस एंगल का जो सम होगा वो कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होंगे उन सबको जब जोड़ेंगे आप तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब देखिए यहां पर कितना है, 4 साइड है, 1 2 3 4। तो देखिए ध्यान से, 4 साइड है, इसको 2 से माइनस करेंगे और फिर इसको 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेरे बातों को। तो अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो यहां पे देखिए ये कितने के बराबर आ जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। यानी कि अगर आप ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐड करेंगे तो टोटल जोड़ने पे 360 डिग्री आएगा। उसी प्रकार से देखिए अब नेक्स्ट वाला, यहाँ पे कितना साइड है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 लिखिए, फिर उसको 2 से माइनस कर दीजिए, फिर यहाँ पे 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या आने वाला है। तो आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 180, तो टोटल कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। यानी कि अगर आप यहाँ पे जितने एंगल्स बने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पांचों एंगल्स को जब आप जोड़ेंगे इस तरीके से, जो भी एंगल्स यहाँ क्रिएट हो रहे हैं, तो उन सब एंगल्स को जोड़ने पे कितना आएगा, 540 डिग्री आया करेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 6 साइड है। तो 6 साइड है, इसको फिर 2 से माइनस कर दीजिए और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने, 180 से।
तो अब देखिए 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 720 डिग्री। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर इनके सारे एंगल को आपस में ऐड अगर हम लोग करेंगे तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, 720 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर आपने ऑब्जर्व तो कर लिया, अब यहां पे से ये अब आपको 7 साइड पकड़ना है, तो 7 को कितने से माइनस करना है, 2 से माइनस करना है। कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब आप देखिए क्या आएगा। तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको पहले माइनस करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री होगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 900 डिग्री। ठीक है, अब चलिए 8 के साथ अगर हम लोग करते हैं तो 8 माइनस 2, सबको 2 से माइनस करना है, मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना एंगल के बराबर आएगा सारा का सारा। आप देख लीजिए 10 है, इसको भी 2 से माइनस कर दीजिए, 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री हो गया। तो अब ये कितना आएगा, तो ये टोटल आपका 1440 डिग्री जो है ये फॉर्म करेगा। उसी प्रकार से देखिए डी वाला में, तो मान लीजिए कोई भी नंबर ऑफ साइड होगा, जितना भी होगा उसको हमेशा 2 से माइनस करके 180 डिग्री से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका वो रिजल्ट पूरा देगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आएगा और वो प्रश्न ये होगा कि हम लोग 180 डिग्री से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो रीजन है कि देखिए हर हिस्से में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल बन रहा है, और एक ट्रायंगल का जो सम होता है टोटल एंगल का वो कितना के बराबर होता है, तो वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ भी आपका देखिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ देखिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपको ट्रायंगल का फॉर्मेशन नजर आएगा। इस तरह से बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल आपको नजर आएंगे, और इन ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं उस एंगल्स को अगर हम लोग जोड़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो यही कारण है कि सबको हम लोग 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे। तो कितना भी साइड हो, कितना भी साइड है उसको -2 कर dीजिए। मान लीजिए कि अगर 4 साइड है तो 4 लिखेगा, यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेगा, 6 है तो 6 लिखेगा, 7 है तो 7 लिखेगा, 8 है तो 8 लिखेगा, और 2 से माइनस करके आपको 180 डिग्री से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो एग्जैक्ट वो बता देगा कि टोटल एंगल्स का सम करने पे वो कितना देगा। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रिलेटरल के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं तो टोटल इसमें 4 साइड होता है। अब इसको 2 से माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई 180 डिग्री करेंगे तो आपको मालूम है कि 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री है। इसका ये मतलब ये हुआ कि अब ये क्वाड्रिलेटरल का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में सबको जोड़ देंगे, यानी कि ए बी सी डी। तो मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी सबको जोड़ देंगे तो कितने के बराबर आएगा, 360 डिग्री का। इसी तरह सब सारा का पता कर सकते हैं। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, आपको इस सवाल का जवाब देना है। और दूसरा इसमें प्रश्न है कि आपको नाम बताना है रेगुलर पॉलीगॉन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन हम किसे कहेंगे, जिसके सारे साइड्स, ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल लेंथ के हों, और जितने भी उसके इंटीरियर एंगल्स हों वो भी इक्वल साइज के अगर हों तो उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन कहा करते हैं। ठीक है, इक्वल लेंथ होना चाहिए और इक्वल साइज होना चाहिए तो हम उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहा करेंगे। अब देखिए अगर 3 साइड अगर कहीं पर है इस तरह से, तो अगर 3 साइड से पॉलीगॉन बना हुआ है, जैसे एक साइड ये दूसरा साइड ये तीसरा साइड, तो इसको हम लोग ट्रायंगल बोला करेंगे। और अगर 4 साइड से है तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोला करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे 1 साइड 2 3 4 साइड। ठीक है, और 6 साइड से अगर घिरा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6,
तो इसको हम लोग बोला करते हैं हेक्सागोन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि यहाँ पर एक साइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। तो 4 साइड से घिरा होता है, तो हमें मालूम है कि ये क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, सारे एंगल्स को जोड़ना शुरू करेंगे। जैसे कि एंगल 50 को जोड़िए, 130 को जोड़ दीजिए, प्लस 120 को जोड़ दीजिए, प्लस x को जोड़ दीजिए। टोटल कितना एंगल है यहाँ पे, तो टोटल 1 2 3 4 एंगल्स हैं। तो इन चारों एंगल का जब हम जोड़ते हैं तो कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यहां पे आप लिख सकते हैं रीजन, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का सिंबल मैं यहां पे बना दे रहा हूं। तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए अब x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहां पे इंप्लाइज लगा दें आप, क्योंकि यहां पर इक्वल टू है। अब इसको और इसको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी ये प्रोसेस को आप करते ही चले जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 300 हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए आगे हम लोगों को क्या करना है, x को यहीं पे छोड़ दीजिए। अब ये जो 360 डिग्री है, यहां पे जो 300 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो x का जो वैल्यू होगा, जब इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 60 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब चलिए हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर भी आपको x का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे 70 डिग्री प्लस हम किसको अब ऐड करेंगे, यहां पे जो x है इसको हम ऐड करेंगे, प्लस अब देखिए इस और यहां पे क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां पर भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपका 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, प्लस यहां पे क्या है आपका 60 डिग्री। तो आप यहां पे 60 डिग्री रख दीजिए। और आपको मालूम है कि इन तमाम एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब आपको क्या करना है, इसका रीजन बताना है कि क्यों हुआ। तो आप यहां पे बताएंगे कि एंगल्स सम प्रॉपर्टी होता है ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स को अगर आप जोड़ेंगे तो उनका सम कितने के बराबर आएगा, 360 डिग्री के बराबर आएगा। अब देखिए आपको क्या करना है कि इन तीनों को ऐड कर लेना है। तो अब आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, यहां पे 70, 90 एंड 60। तो टोटल सम करने पे हम लोगों को मिलेगा 220 प्लस यहां पर x रख दीजिए इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू यहां पर पता करना है।
अब देखिए ये वाला जो 220 है इसको इस ओर ले आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा आपका 220 आएगा। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे 360 को 220 से, तो आपका कितना आएगा 140 डिग्री, जो कि आपका x का जो है ये वैल्यू दे देगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू पता करना है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या देखना होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एंगल 30 दिया हुआ है, ये वाला एंगल x और ये वाला भी एंगल x है, लेकिन आपका ये वाला एंगल नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट से आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल। तो इसको हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। इसको आप क्या करेंगे 180 से क्या करेंगे माइनस कर देंगे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट से। तो अगर पूरा टेक्निकल के साथ आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं दैट इज फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल। आप क्या करोगे 180 से इसको क्या करोगे माइनस कर दोगे 70 को, तो कितना आपको मिलेगा 110 मिल जाएगा। उसी तरह से अब देखिए आपको ये वाला भी एंगल पता करना होगा। तो यहां पर सेकेंड बेस इंटीरियर एंगल निकालने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा 180 में से 60 को माइनस करना होगा, ठीक है। तो 180 से क्यों हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर 120 आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया हमारा काम। अब आपको इसके अंदर जाना है 1 2 3 4 5। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये पॉलीगॉन, इसमें 5 साइड है। तो सब एंगल्स को हम लोग क्या करेंगे आपस में जोड़ने का काम करेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं 30 डिग्री, क्योंकि यहां पे देखिए 30 डिग्री है। ये वाला कितना है x है, तो x लेके चलिएगा। अभी ये वाला आपने कितना निकाला है 110, तो 110 डिग्री यहां पे रखिएगा। फिर ये वाला कितना निकाला था 120, तो 120 डिग्री यहां पे रखिएगा। प्लस में फिर ये कितना आ गया x। अब ये प्रश्न आता है कि ये टोटल किसके सम के बराबर होगा। देखिए अगर 4 साइड से घेरा था तो 360 डिग्री हम लोग लगाते थे, लेकिन यहाँ पे साइड कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो देखिए जितना भी साइड होगा उसको 2 से माइनस करना था और उसमें 180 मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है। ये रूल आपको याद होना चाहिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसे बताया है। अब इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व साथ साथ में करते चले जाएंगे। तो अब देखिए कि इन सब को अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पे कितना आपको मिलेगा 260 प्लस x, और x क्या हो जाएगा 2x के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है 5 साइड था, तो n के जगह पे 5 रखिए, यहां पे 2 रख दीजिए, मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अभी यहां पर ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग ऐसे ही लेके चलेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री हो जाएगा 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540, ठीक है। तो ये टोटल 540 डिग्री के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे 2x को यहीं पे छोड़ देंगे और 540 में से 260 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला जब इस ओर आएगा ट्रांसपोज होके तो वो सब्ट्रैक्शन देगा। सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2x
इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 280 हम लोगों को मिलेगा। अब हम लोगों को क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो 280, अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज होकर इधर डिवाइड में आएगा, तो आपको क्या मिलेगा 140। तो इस प्रकार से आपका ये जो होगा x का वैल्यू यहाँ पर फाइनली आंसर दे देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 साइड था, तो 5 साइड का जो जितने भी एंगल्स होंगे उन सब का सम कितने का बराबर होता है 540। तो अगर आपको रटना नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करें कि इस रूल के अकॉर्डिंग निकालें। देखिए इस वाले क्वेश्चन में पहले तो साइड आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 साइड है और हर एंगल आपका x दिया हुआ है 5 बार। तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, टोटल देखिए 5 एंगल है, 1 2 3 4 5 एंगल। तो 5 एंगल हमने x लिख लिया। अब आपको मालूम है कि ये कितने सम के बराबर होगा। तो जितना भी एंगल होता है उसको, जितना भी साइड होता है ना, उसको 2 से माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए ये टोटल कितने हो जाएंगे, x 5 बार है तो 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ साइड कितने यहाँ पर 5 है, यानी कि ये वाला 1 2 3 4 5 साइड है, इसलिए 5 हमने यहाँ पे लिखा n के जगह पर, और फिर इसमें 2 माइनस हम कर देंगे मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5x इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 180 डिग्री। देन अब यहां पर फिर से हम 5x लिखेंगे और ये 0, तो 540 के बराबर आ जाएगा। और यहां पर अब आपको क्या करना है, x को छोड़ दीजिए, तो 540 यहां पर जो है ये इधर डिवाइड में है, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, और इसे जब हम कट करेंगे तो कितने के बराबर आएगा। यहां पर हम लोग देख चुके हैं कि टोटल जो एंगल का सम होगा वो 108 के बराबर आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको x, y और z ये तीनों का सम जो है वो पता करना है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो आपको x निकालना होगा, y निकालना होगा, z निकालना होगा। तो चलिए इसे हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, देखिए ये वाला स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये 90 और ये x है। तो आपको मालूम होगा कि ऐसे सिचुएशन में हम इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो 90 प्लस x ये दोनों किसके सम के बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, तो आप यहां पर बताइएगा, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर बनने के वजह से हमें मालूम है कि दो एंगल का सम कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। सो अब देखिए यहां पर x को यहीं पे छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो अब हम लोगों को यहां पर x का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90 डिग्री। चलिए एक प्रोसीजर तो हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन है और इस तरह से ये गिरा हुआ है, तो फिर से यहां पर भी लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट बन गया। तो हम कह सकते हैं कि z प्लस 30 डिग्री ये दोनों किसके सम के बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के सम के बराबर होंगे। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। फिर यहां पे देखिए z को आप यहीं पे छोड़ दीजिए, 180 डिग्री होगा,
ये इधर आके माइनस करेगा तो -30 हो जाएगा। सो अब हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 150 के बराबर। तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। अब देखिए x निकल गया, z निकल गया, अब हमें निकालना है y। तो y जब आपको निकालना है तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आप यहां पे लीनियर पेयर, क्योंकि यहां तो कुछ है ही नहीं है, तो लीनियर पेयर यहां पे आप नहीं लगा पाएंगे। तो यहां पे क्या करना होगा आपको, आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वाला एंगल एक्सटीरियर में है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो y होता है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, उसको आप बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए कि इसके अंदर में जो जो एंगल है उनका सम होता है, यानी कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये दोनों को सम के बराबर होगा। क्यों होगा, अब आपके मन में तो ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा। तो इसका रीजन भी है, तो रीजन आप यहां पे लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज को कहते हैं हम लोग। तो यहां पे आप लिखिएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल एक्सटीरियर प्रॉपर्टीज को कहा करते हैं। सो अब यहां पर आपको y का जो वैल्यू मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जो कि 120 डिग्री आपको मिल जाएगा। अब ये सारा चीज आपका निकल गया है। सो देयरफॉर आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो अब चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे x का जगह पे कितना हम लोगों ने निकाला है, 90 डिग्री। y की जगह पे हमने कितना निकाला है, तो y आप यहां पे देखिए 120 डिग्री। और z आपने कितना निकाला है, तो z भी आपने यहां पे निकाला है 150। अब इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे आपको टोटल जो वैल्यू मिलेगा वो कितने के बराबर मिल जाएगा, 360 डिग्री के बराबर मिलेगा। ठीक है, 360 डिग्री के बराबर मिलेगा। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए, जो बच्चे नहीं जानते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो आप क्लास 7 के ज्योमेट्री में जाकर इसे आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने बताया है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और लीनियर पेयर क्या होता है, तो वहां से भी जाकर आप इसे सीख सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सब एंगल का सम निकालना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख के चलते हैं कि यहाँ पे देखिए ये तमाम एंगल्स आपको मिले हुए हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले निकालने का प्रयास करेंगे, ये वाला एंगल जिसको हम n मान के चलते हैं, ये आपको मालूम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सारे एंगल को सम करेंगे, 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस n। अब देखिए यहाँ पे आपने कितने एंगल जोड़े हैं अंदर में, 1 2 3 4 एंगल। तो 4 एंगल को जब आप जोड़ते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटर में, तो आपको याद है कि कितने के बराबर होता है। जी हाँ, सारे एंगल का सम कितने का बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये क्यों हुआ, तो आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वहां से ये चीज जो है आती हैं। अब आपको क्या करना है कि जितना भी 60 है, 80 है, 120 है, सबको ऐड करेंगे, तो टोटल ये 260 के बराबर आ जाएगा प्लस n। तो n का वैल्यू आपको क्या करना होगा, अभी तो यहां पर फाइंड आउट करना होगा। तो अब चलिए यहां पर n को छोड़ देते हैं, तो 360
में से इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 260 डिग्री। अब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो n की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 100 डिग्री। तो ये n का वैल्यू निकल गया। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि ये वाला जो एंगल है यहां से यहां, अब ये आपने कितना निकाल रखा है, 100 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी से सारा का सारा हम लोग यहाँ पे अब निकालेंगे। तो ये तो निकल गया है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट बार बार आएगा। अब हम लोग उसी लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सारा का सारा इसको यूज करेंगे। तो चलिए, सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर sum of linear pair angles तो जब भी लीनियर पेयर एंगल का अगर आप सम करते तो कितने के बराबर आता है, 180 डिग्री के बराबर आता है। तो ये अब रखेंगे। अब चलिए मैं यहां से डायरेक्टली निकाल रहा हूं x। तो x प्लस, देखिए यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देगा, इसमें ये वाला 120 भी है और x भी है। तो x प्लस 120 अभी कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सो यहां से x का वैल्यू आप क्या करोगे, इसको इधर लाकर माइनस कर दोगे। तो माइनस जब आप करोगे इसे तो कितने के बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे। उसी तरह से अब y के विषय में चलिए हम लोग चलते हैं। तो y प्लस, देखिए यहाँ पर ये वाला स्ट्रेट लाइन आपको एज्यूम करना है और इस पे दो एंगल गिरा हुआ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y प्लस 80 डिग्री, जो कि कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से y का वैल्यू निकालेंगे। तो 180 में से इस 80 को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 डिग्री। उसी तरह से अब चलिए z के बारे में अगर हम लोग देखें तो z प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि यहां पर भी लीनियर पेयर का फॉर्म हो रहा है और ये भी कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से z का वैल्यू निकालेंगे। तो 180 में से 60 को माइनस कर दीजिए तो आपको 120 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब चलिए w के बारे में। तो w प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 100। तो यहाँ पर 100 जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, टोटल लीनियर पेयर के हिसाब से 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सो अब हमारा ये जब हो जाएगा तो w का वैल्यू कितना आपको मिलेगा, इसमें से 100 माइनस कर दीजिए तो 80 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल हो गया। अब देयरफॉर हम लोगों को निकालना क्या है, किसकी वैल्यू, कि x प्लस वाई प्लस z प्लस w को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए x का वैल्यू हमने कितना निकाल रखा, 60 डिग्री, y का कितना लाया हुआ है, 100 डिग्री, z का कितना हमने लाया हुआ है, 120 डिग्री, और w का कितना लाया हुआ है, 80 डिग्री। ठीक है, अब इन तमाम को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल आएगा 360 डिग्री के बराबर। सो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो अगर आपको लीनियर पेयर नहीं समझ में आता है तो एक बार जरूर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें।